ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। और विषय क्या है? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ही क्यों है? भगवान ही क्यों पूर्ण पुरुषोत्तम है? 2.7.50 है और 51। आज हम 2 श्लोक लेने का प्रयास करेंगे। अगर ज्यादा हो पाए ज्यादा करेंगे, लेकिन 2 श्लोक हो जाएंगे लगभग। तो इसमें 50 जो है, अभी क्या चल रहा है, ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान के विषय में बता रहे हैं। तो अब चूंकि ब्रह्मा जी नारद जी के विषय, भगवान के विषय में जो नारद जी को बता रहे हैं, उसके 2-4 श्लोक बचे हैं। फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, नए परीक्षित महाराज के प्रश्न होंगे और नए टॉपिक शुरू होंगे। तो आखिरकार ये जो कथा है ये सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई है ना। सुखदेव गोस्वामी ने किसको सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। लेकिन इधर उल्टा हो रहा है, इधर ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहाँ सुना रहे हैं? तो इसमें कथा के अंदर कथा है एक्चुअली। तो अगर आपको याद है कि किस तरह से जो है पहले क्या हुआ था, नारद जी ने प्रश्न पूछे थे। आप एक बार थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको, कि तब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा जी आंसर कैसे कर रहे हैं। नारद जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे। क्या प्रश्न पूछे थे? जाइए जरा 2.5.2 में जाइए, आपको पता चल जाएगा। 2.5.2 जिसका उत्तर ब्रह्मा जी दे रहे हैं। तब आपको आज के श्लोक समझ में आएंगे कि जब भगवान ब्रह्मा जी जो है निष्कर्ष निकाल के बता रहे हैं। क्या 2 पॉइंट कहते हैं नारद जी, हे पिताजी कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा था 2.5.2 में। दूसरा, इसका सर्जन किस प्रकार किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है। ये किस तरह संस्थित है? तीसरा क्वेश्चन। और ये सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? कहते हैं भाई मैं तो हमेशा आपको ही देखता हूं। तो फिर 2.5.3 में क्या बोलते हैं? ये सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि जो भी रचा गया, जो रचा जाएगा, ये सब आपके द्वारा रचा जा रहा है, सब कुछ आप कर रहे हैं। तो फिर जो है कहते हैं ये सब का आधार क्या है? कौन नियंत्रण कर रहा है आपके पीछे? आप किसको जपते रहते हैं? फिर कहते हैं आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? सब नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं। आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न कर सकते हैं या करते हैं? ये जो है प्रश्न पूछे थे नारद जी ने। तो ये भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं।
और प्रश्न पूछ रहे हैं नारद जी, ऐसा कैसे? ये भी एक जो है क्वेश्चन आ गया ना कि अगर सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं तो जाइए 2.4.9 में, आपको पता चलेगा हम क्या पढ़ रहे हैं। तो भूल गए होंगे आप लोग। 2.4.9 में एक बार फिर से जाइए, उसमें क्या पता चलेगा? परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से पूछा था। एक्चुअली क्या पूछा था? कह रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों के से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, चाहे वो अकेले कार्य करें या कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें, वो कैसे भी करें। लेकिन ये थोड़ा संशयप्रद है, थोड़ा इसका निवारण कीजिए। कैसे भगवान करते हैं? क्या रूपों में करते हैं, अकेले करते हैं, किस प्रकार करते हैं? ये थोड़ा सा निवारण कर दीजिए। ये जो है जब सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने बोला तो उन्होंने बताया कि हाँ, यही क्वेश्चन नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, जो उन्होंने 2.5.2 से 4 तक में 9 क्वेश्चन बताए। और उसका उत्तर जो है जब शुरुआत किया ब्रह्मा जी ने आंसर करने का, तो पहले उन्होंने बताया क्या कि देखो समस्त कारणों के कारण कौन है, वो 5वें अध्याय में बताया। फिर बताया अगला कि पुरुष सूक्त की पुष्टि, यानी भगवान कृष्ण ही पुरुष हैं और उनमें क्या क्या लक्षण है, क्या क्या है, ऐसा बताया, उनके शरीर कैसा है। और फिर उसके बाद जो 7वां अध्याय जो आप पढ़ रहे हैं इस समय, वो क्या है? विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। फिर उन्हें जो नारद जी ने पूछा था, जो और किसने पूछा था? परीक्षित महाराज ने, कि क्या अकेले करते हैं कि सब मतलब अपने अवतारों में करते हैं, कैसे करते हैं वो? तो ये अब उनके अंतिम प्रश्न का उत्तर ये दिया जा रहा है। आप समझ आया हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय? यानी हम इस समय पढ़ रहे हैं ब्रह्मा नारद संवाद, जहां पर जो है कि ब्रह्मा जी नारद जी को उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, और नारद जी को जो पूछा है ये रेफरेंस लेके बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज। अब पढ़ते हैं क्या है 50वां, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम के बारे में पूछा था और नारद जी पूछा था सबका आधार क्या है। तो इधर इस 50वें में आपको पता चलेगा। 2.7.50 सोयम ते विहितस्तात भगवान विश्व भावनः समासेन हरेर्नान्य धन्यस्मात् सदसच्यत। कहते हैं हे प्रिय पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बताया। अब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, ये शब्द का इस्तेमाल इन्होंने अभी तक बताया कि अभी तक जो मैंने तुम्हें बताया कि भगवान ऐसे हैं, भगवान के श्वास के विस्तार होते हैं, ये है वो है, अलग अलग अवतार है भगवान के। कहते हैं मैंने तुम्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बताया। तो ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम शब्द है यहाँ पर, ये क्या है? ये भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम होने का ब्रह्मा जी के द्वारा एक शब्द बोला, एक लाइन बोला जा रहा है। लेकिन इसी पूर्ण पुरुषोत्तम के ऊपर भगवत गीता में भगवान ने 15वां अध्याय लिख डाला बोल डाला अर्जुन को। तो थोड़ा सा 15वां अध्याय को तो एक बार देखिए, है ना। 15वां अध्याय में जो जाइए आप 15.10 में जाइए आप, तो इसमें और या तो 15.10 में जाने के पहले आप लोग 9.4 भगवत गीता ओपन करिए। 9.4 आपको बड़ा आनंद आएगा कि भगवान किस तरह से जो है हर जगह उपस्थित है। 9.4 में भगवान क्या कहते हैं? मया तत्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, यानी यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। तो कई बार क्या होता है इसमें, यानी संपूर्ण जगत, तो ये बोले ना इस तरह बोला है कि गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण भगवान हरि के अतिरिक्त कोई और नहीं है। यानी इसी श्लोक में कहते हैं हे प्रिय पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बताया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण भगवान हरि के अतिरिक्त कोई और नहीं है। इसका मतलब इधर बोल रहे हैं, इधर भगवान क्या कर रहे हैं? हाँ, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अब अव्यक्त का मतलब क्या हुआ? भगवान क्या करे? अब सभी लोग कहते हैं, यानी मायावादी भी ये कहते हैं भगवान जो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, वो जो है ऐसे, मतलब अगर व्यक्त है तो फिर साकार है, वो निराकार है, साकार नहीं है। भगवान भी कह रहे हैं अव्यक्त नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ अव्यक्त का मतलब अलग है। जैसे आप उदाहरण सोचिए, प्राइम मिनिस्टर कहाँ बैठा है? दिल्ली में, लेकिन उसने बोल दिया लॉकडाउन लगेगा पूरे देश में। तो लॉकडाउन कहाँ लग रहा है? बेंगलोर में भी लग रहा है, उसको लगाना पड़ेगा लॉकडाउन, है ना। यानी अब प्राइम मिनिस्टर ने बोला वहां पर, लेकिन वो अव्यक्त रूप से बेंगलोर में भी प्रेजेंट है, दिल्ली से भी बोल दे तो भी हर जगह प्रेजेंट है वो। तो वो अव्यक्त फॉर्म में, ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने अव्यक्त फॉर्म में हर जगह हूं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो मैं आ जाता हूं, जब आवश्यकता पड़ती है तो मैं व्यक्त फॉर्म में आ जाता हूं।
यानी प्राइम मिनिस्टर की जरूरत पड़ी तो बेंगलोर, दिल्ली से बेंगलोर आ जाएंगे अगर यहाँ कुछ हलचल मची तो, है ना। तो ये जो भगवान भी अपने अव्यक्त फॉर्म में कह रहे हैं मैं रहता हूं, लेकिन व्यक्त फॉर्म में वो कभी भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इधर जो है, अब मैं चाहता हूं आपके इस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों है इसको समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए आप 15वें अध्याय में जाइए एक बार। तो 15 का 15.10 ओपन करिए। 10 में पहले उन्होंने एक बात बोली है कि अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ये कौन नहीं समझ पाएगा। कहते हैं मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्यागता है, ना ही वो समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से भोगता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्युतम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानुचक्षुषा। नहीं जान पाते कहते हैं। और लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रशिक्षित हैं, जिसको ज्ञान मिल गया है, वो केवल जान सकता है, सब कुछ देख सकता है। और जो ये सब कुछ देख सकता है वही केवल आत्म साक्षात्कार कर सकता है। वो 11वें में लिखा हुआ है। और उसके बाद कहते हैं जो मेन पॉइंट है वो 12वें से कि पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों है। कहते हैं यदादित्यगतम तेजो जगदभासयतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ ते तत्तेजो विद्यमामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो क्या करता है, वो मुझसे ही निकलता है ना। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूं। क्यों? मुझसे सूर्य का, सोचिए सूर्य कितना लगता है जला देगा, पूरे विश्व का अंधकार दूर कर रहा है, कहते हैं वो मुझसे निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा में तेज है, अग्नि में, आप सोचिए अग्नि का ताप, भगवान कहते हैं मैं हूं। आपको खाना बनाना है और अगर अग्नि में ताप नहीं हो तो आप चढ़ा देंगे खाना, कभी पकेगा ही नहीं, बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी सुनते हैं ना, पकेगा ही नहीं, खिचड़ी चढ़ी रहेगी लेकिन पकेगी कभी नहीं। भगवान का ताप है उसमें। भगवान कहते हैं अग्नि में ताप मैं हूं। अगर अग्नि में ताप भगवान है, ताप देने वाले, तेज देने वाले, तो अगर खाना आपका पक के आपके थाली में आ रहा है, उसे भगवान को शुक्रिया करना चाहिए। थैंक यू कृष्णा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम है, आप अग्नि में ताप की तरह हैं। अच्छा इसीलिए मेरा खाना पक गया क्या? नहीं तो कभी पकता ही नहीं मेरा खाना, तो है ना। फिर कहते हैं गमा विश्व, 13वां श्लोक देखिए 2.15.13। गमा विश्व च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। कहते हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित करते हैं। लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी हुई, एक बम फटा, सबके सब जो आपस में सब सेट हो गए। भगवान कहते हैं तो पागल हो जो ऐसी थ्योरी भरोसा करते हैं। भगवान कहते हैं कि देख लो भाई ये महामूर्ख, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम बिग बैंग के चक्कर में पड़े रहोगे। एक बम फोड़ करके चारों तरफ कहते हो प्रकृति बन गई, ऑटोमेटिकली सेल्स बन गए, ऑटोमेटिकली जीव बन गए, ऑटोमेटिकली इंसान बन गए, मच्छर बन गए, 84 लाख योनियां बन गई ऑटोमेटिकली। कहते हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मेरी शक्ति से मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। तो भगवान ने बोला कि अगर जो तुम वनस्पति खाते हो, जो तुम सोचते हो, तुम जो भी खाते पीते हो, उसमें जो तुम्हें रस मिलता है वो मैं हूं। हम लोग क्या सोचा, अरे रस मिल गया, अरे भगवान कौन है, कोई नहीं। भगवान कह रहे मैं हूं जो तुम्हें स्वाद मिल रहा है। अभी आजकल आम का सीजन है, मैंगो सीजन, खाते होंगे, लग रहा ना बढ़िया टेस्टी, वो टेस्ट भगवान है ना। वो खा तो दिया बिना भगवान को भोग लगाए, अरे भोग कौन लगा, अरे भगवान ही है वो टेस्ट। समझिए, इसको ऐसे सोचना पड़ेगा। फिर कहते हैं अहम वैश्वानरो भुक्त्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाप्यन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं। पाचन अग्नि, हमने खाना तो खा लिया और खाना पेट में रख गया। कई लोग कहते हैं अरे पच नहीं रहा, अरे पच नहीं रहा तो क्या कर रहे हो, अरे चल रहे वॉक कर रहे, दवाई खा रहे पाचन के लिए, ये स्टिफला पता नहीं क्या क्या चूर्ण पी रहे हैं और सब कुछ खाते पीते जा रहे हैं, लेकिन पच नहीं रहा। जो पेट में डालो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो भगवान कहते हैं जरूर क्यों नहीं पच रहा, क्योंकि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूं। तुमने मुझे अपने शरीर से बाहर कर दिया, दारू डाल दी, मांस डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, तो वो वैसे रखा रहेगा। मैं था तो अब मैं नहीं हूं और कहते हैं और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। अब 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं? कहते हैं चबाने वाले, चूसने वाले, चाटने वाले, है ना, पीने वाले। तो ये सब जो है क्या है, ये सब 4 प्रकार के अन्न है जो आप पीते हैं, चबाते हैं, चूसते हैं, खाते हैं, सब कुछ है क्या है, ये सब अन्न को कहते हैं भगवान मैं पचाता हूं। यानी अगर आपका खाना पच गया और आपको दोबारा भूख लगाई तो भगवान बोले धन्यवाद भगवान,
आपकी वजह से हमारा खाना बच गया, आप पूर्ण पुरुषोत्तम है, आपने ही मुझे सबसे पहले भगवान ने मिठास दी जिसकी वजह से आपका खाना गया है। सोचिए बिल्कुल बेकार ट्वास्ट का भूसा खाना अगर आपके सामने आ जाए, आप कितना रोटी खा लेंगे? 4 रोटी की भूख होगी, आधी रोटी खा के उठ जाएंगे कि बस यार छोड़ो, आज इतना ही प्रसाद चाहिए। लेकिन टेस्टी मिलता है तो ज्यादा खा लेते हैं। टेस्ट है मतलब भगवान है उसमें, अंदर गया तो भगवान है, वो पच भी रहा है भगवान की कृपा से, भगवान साफ साफ कह रहे हैं, है ना। फिर भगवान क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान पमोहनम चा वेदेश सर्वैर हमें वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम विदेव चाहम। तो कहते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, मैं प्रत्येक, यानी अब आपके हृदय में भगवान आसीन है। लोग कहते हैं जो है अरे भगवान जो है, और मुझसे स्मृति और ज्ञान और विस्मृति होती है। लोग कहते हैं मेरी तो मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, पता है जो मैंने 10 साल पहले किया था मुझे आज भी वो याद है। अच्छा, तो भगवान कहते हैं वो स्मृति मैं हूं, हमने भगवान को भूल गए, स्मृति को याद रख लिया, है ना। ज्ञान है, जो भी आपके पास ज्ञान है वो मैं हूं, विस्मृति वो मैं हूं, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं और मैं ही तुम्हारे हृदय में आसीन हूं, यानी सब कुछ मैं हूं। और निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूं, यानी वेदों में कुछ जानने योग्य मैं हूं और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। इसीलिए आगे ब्रह्मा जी बोलेंगे, बताएंगे अगले 51 श्लोक में, आप देखेंगे। अब इतनी जगह भगवान ने बोला है तो इसका मतलब है कि भगवान ने हर जगह एक ही बात बोली कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे हैं, हम ये समझ रहे हैं। फिर कहते हैं कि जीव 2 प्रकार के, च्युत और अच्युत, यानी 15.16 श्लोक में। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। जैसे हमने कल सुना था क्या कि केवल कलयुग में यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इन ब्रह्मांड के अंदर ही केवल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, लेकिन गोलोक धाम में ये नहीं है, वहां पे केवल प्रेजेंट है। तभी वहां सब कुछ, जब अभी आपने जिस स्थिति में, इसी स्थिति में बने रहना है, तो वहां सब कुछ अच्युत है, भगवान उसको बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। और अंत में भगवान 18 श्लोक में बोलते हैं क्या, 15.18 में, यस्माक्षरमतीतो हमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रार्थितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। तो यही बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, है ना, यही बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो जो है दिनेश चंद्र प्रभु क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि भगवान को याद तो कर लेते हैं, भोजन के समय भोग लगाने की क्या आवश्यकता है? कृपया इस पर प्रकाश डालिए, बहुत उत्तम प्रश्न है। एक काम करिए, जब आपके घर में पिताजी हैं, है ना, तो पिताजी जब घर में एक जगह बैठे होंगे सोफे में, आप जो है खाना अपना लेके बैठिए और पिताजी को याद करके खा लीजिए। पिताजी का पेट भर जाएगा क्या? है ना। पिताजी कहेंगे बेटा खाना तो लेके आ, आप कहेंगे पिताजी मैंने आपको याद कर लिया है, अच्छे से टेंशन मत लीजिए, आपका पेट भर जाना चाहिए। पिताजी तो कितना नालायक बेटा है, खुद खा के केवल मुझे याद कर करके मेरा पेट भर देना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि पिताजी को भी खाना देना पड़ेगा ना। तो अब इसका दूसरा मतलब क्या है, भगवान पिताजी खुद उठ करके आगे खाना ले कर सकते हैं, उनको टेंशन नहीं है। आप मत दो तो भी मत दो, आप दोगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। पिताजी को खिलाए खा लोगे तो पाप लगेगा, बिना भगवान को भोग लगाए खा लोगे तो पाप लगेगा। कहते हैं इस कलयुग में सब कुछ खाने में को भोग क्यों लगाना चाहिए? तो खाना एक्चुअली जो खाना है जब आप पकाते हैं तो पाप है। कलयुग कहता मैं खाने में ही रहूंगा, लेकिन जब भोग लग जाएगा तो भाग जाऊंगा वहां से। तो उसका असर, जो कलयुग का असर है वो खाने के अंदर है, अन्न के अंदर। तभी कहते हैं जैसा हो अन्न वैसा होगा मन। उस पाप को आपने पकाया तो अभी तक खाना नहीं, वो भोजन नहीं, वो पाप है। उसको भोग लगाते ही, वो खाना भगवान को चढ़ाया आपने तो भोग लगाते ही वो प्रसाद बन जाता है, उसका उल्टा असर हो जाता है। तो कहते हैं ना, वही कर्म बांधता है, वही कर्म मुक्त करता है। तो अगर आपने जो है कर्म किया, भगवान को भोग लगाए खाया तो मुक्त हो गए, बिना भोग लगाए खाया तो बंध गए, है ना प्रभु जी। तो जिस तरह से केवल पिताजी को सोच के खा लेने से पिताजी का पेट नहीं भरता या उनको संतुष्टि नहीं मिलती, वैसे ही केवल भगवान को सोच के खा लेने से या उनको भगवान को याद करके खा लेने से भगवान का पेट नहीं भरता। भगवान के सामने प्रॉपरली थाली रखिए, 16 साल के लड़के को जितना खिलाते हैं उतना जो है बिल्कुल पूरा थाली में भोग होना चाहिए प्रॉपरली। बिना ये नहीं कि आपने जो है आप सबरी बन गए और टेस्ट कर करके जुटा करके खिला रहे, नहीं। सबसे पहले भगवान को खिलाइए, नमक मिर्ची सब रख दीजिए ताकि वो अपने हिसाब से डाल लेंगे अगर कम ज़्यादा है तो। लेकिन इनको पहले भोग लगाइए, फिर उस भोग को निकाल के सब में मिक्स करिए और खाइए।
वैसे तो भोग लग गया, नहीं भी मिक्स हो पाया तो भी भोग ही माना जाता है वो, लेकिन भगवान को खिलाने के बाद खाइए, है ना। समझ आए प्रभु, दिनेश चंद्र प्रभु। उसके बाद कहते हैं, तो इस तरह से ये जो भगवान ने, जो ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसको इधर भगवान ने 15वें अध्याय में बोल दिया, भगवान ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं अब उनका कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। सब कारणों के कारण कौन है? भगवान स्वयं है। तो भगवान को हम समझेंगे कैसे? वेदेषु दुर्लभ, जो वेदों के ज्ञाता उनके लिए भगवान दुर्लभ है। अदुर्लभ आत्मभक्तौ, किनके लिए अदुर्लभ है? अपने भक्तों के लिए, जो अनन्य भक्ति भगवान की करते हैं, उनके लिए भगवान क्या है? अदुर्लभ है, बड़े आसानी से मिल जाते हैं। 6 महीने में जो है ध्रुव महाराज को दर्शन दे दिए, है ना। और क्या पता ही 6 महीने के अंदर, हम सालों साल भक्ति कर रहे, भगवान कहाँ है पता नहीं, है ना। लोग पहले बोलते थे कहाँ है भगवान, दिख रहे क्या भगवान, कहाँ है बताओ। आज कोई कहे कहाँ है कोरोना, बताओ कहाँ है कोरोना, तो आप क्या कहेंगे? उसकी सुधाई पिटाई कर देंगे, उसके कहेंगे देख दिखाई नहीं रहा कोरोना, हर सब लोग मर रहे हैं। तो अगर हर जीव जिंदा है, हर जीव सांस ले रहा है, हर जीव देख पा रहा है, मतलब भगवान है। ये लक्षण है, भगवान है तभी हम कर, तभी भगवान हमारे हृदय के अंदर आसीन। कहते हैं भगवान मैं सबके हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में आसीन हूँ, है, इसीलिए हम सब कुछ कर पा रहे हैं। हट जाएंगे ना खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा फिर, है ना। तो फिर इसके बाद जो है अगला श्लोक जो है, इसे 51 श्लोक, उसको देखिए। कहते हैं इदं भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूतिनाम त्वमेतद् विपुलीकुरु। कहते हैं हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे, है ना, श्रीमद् भागवत नामक यह भगवान का विज्ञान संक्षिप्त रूप बताया था। तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, यही बात कौन बोला है? कौन बोले हैं? परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। अगर आप जो है एक बार जरा 2.2.32 खोलिए, अगर आपके साथ में भागवतम है ना, जिसको हम पढ़ते हैं 2.2.32, आपको पीछे का याद दिला देता हूं, क्योंकि आप लोग कई बार ना, हम लोग की ज्ञान याद बहुत, मेमोरी बहुत वीक होती है। कहते हैं, देखिए इसे 2.2.32 में ओपन करिए। कहते हैं हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपको समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है और वही सनातन सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, ठीक है। तो ब्रह्मा से कहा था, यही ब्रह्मा जी यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान ये मुझे कहा था। यही बात वे बोल रहे हैं कि जो है सुखदेव गोस्वामी की साक्षात ब्रह्मा जी ने कहा था, और क्योंकि ये ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। तो जब ब्रह्मा जी ने पूरी पूजा करी थी तब भगवान प्रसन्न हुए थे। हम सोचते हैं हम केवल हाथ जोड़ के ऐसे करके निकल जाए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, ये इससे ही भगवान खुश होते हैं। आप हाथ जोड़ के चले जाइए, इससे भी खुश हो जाते हैं, लेकिन उनको आप जान नहीं पाएंगे। वो खुश हो जाएंगे लेकिन अपने आप को वो व्यक्त नहीं करेंगे, अभी भी अव्यक्त ही रहेंगे। वो व्यक्त कैसे करेंगे आपके सामने? अगर आपको लगता है कि वो आपको सामने व्यक्त हो, प्रेजेंट हो, तो क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे, क्या बता रहे हैं? यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो, मतलब प्रचार करो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोल दिया, यही गुरु शिष्य परंपरा है। अब ब्रह्मा जी और सबको बताने नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी ने किसको बोल दिया? एक विशेष व्यक्ति को चुना, नारद जी को चुना। नारद जी से बोला देखो अब तुम प्रचार करो। तो कहते प्रचार करो। एक बार 2.36 और 37 भी देख लीजिए, पीछे ही 2.36 और 37। आपको थोड़ा सा और मैं रेफरेंस देके पीछे से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए कि आप ये सब सुन क्यों रहे हैं। 2.36 ओपन करिए। तो जो है क्या लिखा था इधर? सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं, हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे, है ना। तो आप श्रवण करें। आप कहते हैं आपने सुन लिया, नारद जी से बोला ब्रह्मा जी ने, आपने सुन लिया, समझ लिया। अब क्या करना है? इसको अब लोगों के बताना है ना। तो जो है फिर क्या बोलते हैं इधर, अब ये जब अब बताने के लिए यानी प्रचार करने के लिए इतना जोर क्यों दिया जाता है? इसमें भगवान ने क्या बोला है? भगवान, चलिए 18वें अध्याय में आते हैं। 18.68 खोलिए। मैं बड़ा घुमा रहा हूं आपको इधर उधर ना। और लेकिन इसमें एक प्रश्न उठ सकता है। अगर आप सोचिए, इसमें कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं
कि कृष्ण भगवान ने पहले मुझे बताया। अब आप कहेंगे कृष्ण भगवान तो द्वापर युग में है, ये कैसे बता दिया, है ना। ये प्रश्न जो है दिमाग में आ सकता है कि कृष्ण भगवान तो द्वापर युग में आए, ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले से हैं, उन्होंने सारे, उनके एक दिन में इतने तो जो है उनके मनवंतर हो जाते हैं, इतने मनवंतर में इतने महायुग हो जाते हैं। और जब उसमें द्वापर युग में कृष्ण भगवान आके ब्रह्मा जी को कैसे बता दिया। तो एक बार 4.4 खोलिए पहले आप, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न आपके दिमाग में आया है, तो ये प्रश्न और किसके दिमाग में आया था। भगवद गीता 4.4। आपको पूरा मैं भगवद गीता भागवतम इधर उधर घुमा रहा हूँ मैंने कल कहा था ना कि जो भक्त होता है ना, जो प्रीचर होता है, उसको क्या चाहिए, कैसे बनना चाहिए, ट्रैवल एजेंट की तरह काम करना चाहिए, हर जगह घुमा देना चाहिए कि देखिए यहाँ पे ये, यहाँ पर ये, ताकि पता चले अच्छा इस भगवद गीता में यहाँ ये भी लिखा हुआ है, भागवतम में ये लिखा हुआ है। और जो ट्रैवल एजेंट बता ना, देखो दिल्ली में यहाँ पे लाल किला है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, सब कुछ दिखा देता ट्रैवल एजेंट। तो क्या है, अर्जुन ने बोला था, अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान, जब भगवान ने बोला अर्जुन को कि मैंने इसके पहले तुमको सूर्यदेव को किया था, विवस्वान को दिया था, कहते विवस्वान तो आपसे पहले ही आ चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि ये आपने उनको दिया था ये विद्या ये कन्फ्यूजन अर्जुन को हुआ था। तो भगवान ने बोला कि वो पहले से आ चुके हैं, मैं तुम बार बार आ चुके हैं, लेकिन तुमको याद नहीं, मुझे सारा कुछ याद है, मैंने किसको क्या क्या सुनाया है। ये एक प्रश्न अर्जुन के अंदर भी आया, आपके अंदर भी आ सकता है, इसलिए मैंने बोला कि इस भगवद गीता को देख लीजिए 4.4, आगे थोड़ा पढ़िए कि आगे भगवान ने उसको क्या बोला, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आगे ब्रह्मा जी भगवान के पहले आने के बाद ही भगवान से कैसे सीख लिए। ठीक है, अब जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला कि तुम प्रीचिंग करो, तो प्रीचिंग का क्या फायदा होगा, प्रचार करने का क्या फायदा होगा, उसको आप 18.68 ओपन करिए। 18.68 भगवद गीता, क्या लिखा है, जो व्यक्ति प्रीचिंग करेगा, यानी जो व्यक्ति, भगवान कहते हैं यह इदम परमम गुह्यम, जो इस गुह्य ज्ञान को किसको देगा, मत भक्ते स्वविधास्यति भक्तिमय पराम कृत्वा मामय वैश्य तसंशया। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताएगा वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आ जाएगा। इसलिए आप सबको मैं बता रहा हूं, जो जो सुन रहे हैं सुन लीजिए और इसका प्रचार करिए, सबको बताइए कि देखो यहाँ पर जो है भागवतम कथा चल रही है, आप भी भागवत जो हमसे सुनिए, उसको लोगों को बोलिए, फोन करके अपने रिश्तेदारों को बोलिए, देखो ऐसा है वैसा है, यहाँ है वहाँ है, ये सब बोलिए उनको। भगवान ऐसे, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम 15 अध्याय देख लो, तुम अगर भगवान को करोगे सेवा तो सबको सेवा मिल जाएगी, ये समझो, ये आप बता सकते हैं। जैसे ही आपने बताना शुरू किया, भगवान कहते हैं तुम जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करोगे और मेरे धाम आ जाओगे। फिर क्या कहते हैं, इस संसार में भगवान कहते हैं 69 श्लोक में, इस संसार में न चा तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृत तमः भविता नाचा में तस्मात् अन्य प्रिय तरह भूई। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझको अधिक प्रिय न कभी होगा। मतलब जंगल जाकर के पूजा करने वाले को भगवान कहते हैं अरे मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है जंगल चला गया पूजा करने के लिए, बताओ, मैंने उसको मुंह दिया था, जुबान दिया था कथा सुनाने के लिए, मेरे बारे में बोलने के लिए, कान दिया था ताकि भक्तों से वो सुने, पैर दिए थे ताकि वो मंदिर जा सके, आंखें दी थी ताकि शास्त्रों को देख सके, हाथ दिए थे ताकि मेरी पूजा अर्चन कर सके, मंदिर मार्जन कर सके, और देखो जंगल चला गया पूरा, बिल्कुल क्या कर दिया इसने, बताओ। ठीक है, वहां से भी आएगा लेकिन बड़ा स्लो मोशन में आएगा। भगवान कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, प्रीचर बहुत ज्यादा प्रिय है। अब आप कहेंगे लो कथा तो प्रभु जी सुना रहे, हमारा क्या होगा, हम तो सुनने में लगे, प्रभु जी तो प्रिय हो गए। तो अगले श्लोक में भगवान ने इसका भी उत्तर दे दिया है चिंता ना करिए कि जो है 17वां श्लोक देखिए, कहते हैं और मैं घोषित करता हूं, क्या घोषणा कर रहे हैं, कि जो हमारे इस पवित्र समाज का अध्ययन करेगा, यानी भगवत गीता और भागवतम का जो अध्ययन करेगा, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा को अच्छे ढंग से कर सकता है। और 71वां श्लोक देखिए, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर से सुनता है, जैसे आप सब सुन रहे हैं, भगवान ने सबके लिए बोल दिया है, जो सुनता है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यानी आप निष्फिक्र हो जाइए। आज तक कुछ पाप किए हैं क्या, अपनी याद करिए। हाँ प्रभु जी लास्ट टाइम एक पाप किया था मैंने, क्या पाप किया था, किसी को ऐसी गाली देती थी बिना मतलब के। चलो टेंशन मत लो, सुन रहे हैं ना भागवतम अच्छे से, भगवत गीता के जो हम बोल रहे हैं उसको अच्छे सुन रहे हैं ना, आप बिल्कुल चिंता ना करो। क्या करें, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त करता है जहां पूर्णात्माएं निवास करती है। कितना आसान है देखिए, क्यों सुनने मात्र से सब मिल जा रहा है। आधे घंटे डेली बस, जिसका भला चाहते हो सबको बोलिए आधे घंटे सुन लो, पुण्यात्मा की जगह पहुंच जाओगे। कहाँ तुम कहाँ बैठे हुए हो, है ना। ये सब चीजें हैं। तो इधर जो है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला कि इस ज्ञान का आगे प्रचार करो, और यही मैं आपसे बोलता हूं, इस ज्ञान का आगे प्रचार करिए। हम उसी सीरीज में आ रहे हैं, है ना।
मैंने आपको बताया था ना हमारी सीरीज कितनी खतरनाक है। कहाँ से है? ब्रह्मा जी ने किसको दिया था? नारद जी को। नारद जी ने फिर किसको दिया? व्यासदेव जी को। व्यासदेव ने किसको दिया? सुखदेव महाराज को। सुखदेव महाराज ने फिर आगे बढ़ते बढ़ते व्यास, मध्य, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अशोक, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, फलाना फलाना फलाना, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप, रघुनाथ, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, जगन्नाथ, भक्ति विनोद, गौरविश्वर महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती और ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी, उनके जो शिष्य हैं राधा गोविंद महाराज और उनके शिष्य है हम। तब आपको कथा सुना रहे हैं, यानी हम उसी सीरीज से आगे आपको कथा सुना रहे हैं। अब आप इसको कथा को सुनाइए आगे, लोगों को बोलिए, है ना। इसका प्रचार करेंगे किस पाव से? इसी तरीके से। अपना कुछ नहीं जोड़ना अपने दिमाग से। हाँ, मैंने सुना तो था कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान के साथ शिव जी भी पूर्ण पुरुषोत्तम है और दुर्गा जी पूर्ण पुरुषोत्तम है। ऐसा दिमाग नहीं लगाना, शास्त्रों से निकाल के बताइएगा। आपने ऐसा बोल दिया तो उसको मेंटल स्पेकुलेशन बोल देते हैं, है ना, और परेशान हो जाएंगे आप भी, उसको सुनने वाला भी परेशान हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब नहीं लगाना है, शास्त्रों के हिसाब से। मैंने आज तक आपको इतनी कथाएं सुनाई हैं, आज तक मैंने अपना हिसाब बोला है क्या? मैंने बोला भगवद गीता में भगवान के हिसाब से, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज के हिसाब से, ब्रह्मा जी के हिसाब से, नारद जी के हिसाब से। ये हिसाब यहाँ हमने लगाए हैं ना, हमें ऐसे हिसाब लगाने चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करिए, आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं कथा, मुझे बहुत आनंद आता है। ऐसे सुनते रहिए, प्रचार प्रसार करिए, सबको बताइए। ये आधे घंटे जीवन बदल सकते हैं लोगों के, इतना समझ लीजिए। ये वो दवाई है जो सब तरह की पीड़ा को दूर करता है, केवल कोरोना नहीं, हर तरह की पीड़ा को। नित्यम भागवत सेवया, सेवन करिए नित्य इस भागवत का। आधे घंटे कोई पिलाने वाला है, हाथ में लेकर के, घड़ा लेकर के भागवतम पिला रहा है, उसको बस चुल्लू लगा के आपको पीना है और सबको बताना है कि चुल्लू लगा लो पीने के लिए, आधे घंटे के लिए, है ना। ये आधे घंटे वेस्ट नहीं होंगे, इन्वेस्ट होंगे। बाकी 24 आवर्स वेस्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। भगवान की भक्ति के अलावा जितना काम करे वो वेस्ट है। भगवान को सेंटर रख करके जो भी काम करे वो वेस्ट है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्पविराम लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।